नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, सरकार की योजना आए, उसकी जानकारी भी आपको दी जा सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो तय हो चुकी है। अब हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर जो सुनवाई है वो की जाएगी। पहले सुनवाई जो है दोस्तों अप्रैल महीने के अंदर ही होनी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से जो है वो यहाँ पर 17 अप्रैल से पहले सुनवाई नहीं हो पाई गई थी। सुनवाई जो है वो टल गई थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर नई अपडेट सामने आ चुकी है। सुनवाई को लेकर मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 28 मई को जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। मौजूदा जो प्रधान है दोस्तों, उन्होंने योगी सरकार से एक मांग की है कि उन्हीं का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए जब तक चुनाव ना हो। यानी उन्होंने कहा कि प्रशासक जो है वो नियुक्त ना किया जाए, मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी सरकार इस पर क्या कुछ कहती है वो आगे की बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से 3 महीने की जो देरी है वो तो निश्चित रूप से होगी, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि अभी 10 जून तक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर फाइनल मतदाता सूची आएगी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। तो उससे पहले तो चुनाव करा पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, 10 जून के बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव कंप्लीट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो सरकार को करवाने होंगे, क्योंकि अगर हाई कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि अगस्त के महीने से लेकर के जो है वो यहाँ पर नवंबर के महीने तक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवा लिए जाएं। क्योंकि अगर सरकार अभी ओबीसी आयोग का गठन करेगी तो उसकी रिपोर्ट लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगी और उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कहा है कि आप चुनाव कराने की स्थिति में हैं या नहीं, अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो कब तक करवाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से जो है चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो कब तक करवाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हाई कोर्ट में चुनाव आयोग अपना जवाब क्या देता है, क्योंकि चुनाव आयोग को समय दिया गया था 4 सप्ताह का, जो पूरा हो चुका है। और इस बार सरकार से भी जो है वो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में अब सुनवाई होने वाली है, जहाँ पर सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा अपना जवाब पेश किया जाएगा। और इस सुनवाई में ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये मानकर भी चलने लगे कि 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही जो है उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, अप्रैल महीने तक जो विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। तो उससे पहले अगर प्रधान चुनाव नहीं हुए तो गाँव की व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे या मौजूदा जो ग्राम प्रधान है उन्हीं को जो है इसकी कमान सौंपी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल को होना था, लेकिन अब इसे 10 जून तक के लिए टाल दिया गया। यानी 10 जून को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी दोस्तों। और जब फाइनल मतदाता सूची आएगी उसके बाद ही चुनाव हो पाएंगे, उससे पहले तो चुनाव कराना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर हाई कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि आप पुराने आरक्षण के आधार पर ही चुनाव करवाइए, तो हो सकता है दोस्तों सरकार के द्वारा जो है जो पुराना आरक्षण था उसके आधार पर ही चुनाव करवा दिया जाए। क्योंकि पंचायती राज मंत्री ने ये बार बार कहा है ओपी राजभर ने कि सरकार चुनाव तय समय पर करवाएगी। तो अब दोस्तों, तय समय के ऊपर तो चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि 28 मई को वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 10 जून तक आपकी वोटर लिस्ट आएगी, तो उससे पहले तो चुनाव हो पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन 10 जून के बाद जो है अगर सरकार इसकी अधिसूचना वगैरह चुनाव आयोग जारी करता है तो हो सकता है अगस्त सितंबर के महीने में ये चुनाव जो है वो यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई जून के तय समय में होना संभव नहीं है। यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल को होना था, लेकिन अब इसे 10 जून तक के लिए टाल दिया गया है। इससे समय पर चुनाव कराने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव होने, लेकिन इसमें कई बड़ी समस्याएं आ गई हैं। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है।
इससे पहले भी 4 बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची की जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ाई जा चुकी हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 21 अप्रैल से 28 मई 2026 तक वोटर लिस्ट के कंप्यूटरीकरण और दोहराव वाले नामों को हटाने का काम किया जाएगा। फिर मतदाता सूची अभियान में लगे बीएलओ और अन्य कर्मी 29 मई से 9 जून तक मतदान स्थलों की मैपिंग, वार्डों की नंबरिंग और ज़रूरी दस्तावेज फोटोकॉपी तैयार करने का कार्य जो है वो पूरा करेंगे। फिर यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम सूची 10 जून को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सबसे पहले 15 जनवरी को जारी होनी थी। फिर तारीख पे ये काम 6 महीने तक टल गया। यानी दोस्तों जनवरी महीने के अंदर ये सूची आ जानी थी। अगर ये जनवरी महीने में आ जाती तो अब तक चुनाव हो भी जाते, लेकिन इसकी वजह से चुनाव जो है वो देरी हो रही है। अब 10 जून को ये आएगी। पहले बताया जा रहा था कि 22 अप्रैल को ये लिस्ट आ सकती है, लेकिन 22 अप्रैल को भी लिस्ट नहीं आई और अब इसकी जो डेट है वो और भी आगे बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रिवीजन शुरू करने के वक्त अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इसमें करीब 12 करोड़ 69 लाख वोटर के नाम थे। मई 2022 में हुए पिछले चुनाव की तुलना में 40 लाख से अधिक वोटर जो है वो बढ़े थे। इस पर बड़ी संख्या में आपत्ति और दावे आए थे, जिनके निस्तारण के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का अभियान जो है वो अभी चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग अटकी है। हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई लगातार टल रही है। 17 मार्च को सुनवाई के बाद अप्रैल में इस पर सुनवाई कई बार जो है वो टल चुकी है। इससे चुनाव लड़ने के ताल ठोक रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। मार्च में उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि समय पर मई जून में क्या चुनाव हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) के अनुसार पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से अधिकतम 5 साल तक पूरा हो सकता है। यूपी पंचायत की अवधि बढ़ाना संविधान के खिलाफ है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव शेड्यूल जो है वो घोषित करने की मांग याचिका में की गई थी। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना यूपी सरकार का काम है। यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुसार राज्य सरकार चुनाव आयोग की सलाह से पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। यूपी पंचायत चुनाव में अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये ओबीसी कमीशन जिलावार सुनवाई पर पंचायत चुनाव में आरक्षण वाली सीटों का घोषणा कर सकता है। ओबीसी कमीशन को पूरा करने में कई महीने लगते हैं। नगर निकाय चुनाव के समय घोषित ओबीसी कमीशन का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से जो देरी है वो हो सकती है। तो आप ये मानकर चलिए कि अब जो चुनाव है वो जून या जुलाई महीने के बाद ही हो पाएंगे अगर सरकार करवाती है, क्योंकि हाई कोर्ट में क्या कुछ रहेगा उससे सब कुछ तय होगा। अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि चुनाव अभी करवाने पड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जल्दी ही करवाने पड़ जाएंगे। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।